क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृते मित स्वचित्तपटयालिख्य भजं चारुरुचिद्वयम् शुचिरूपतया मुख्यमिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा बहुत दिनों से समव शरण के बीच में चल रही थी। समव शरण का जो वर्णन आपने 12 सभाओं के रूप में देखा, समव शरण की जो रचना आपको बताई गई और श्री मंडप भूमि में जहाँ भगवान पार्श्वनाथ अष्ट प्रातिहार्यों के साथ सुशोभित हो रहे हैं, हम सब वहीं पर हैं। अभी भगवान के समव शरण के लगने पर ही लोगों में ऐसा आनंद आया, ऐसा उत्साह आया कि दुनिया भर से लोग भगवान के समव शरण में बैठने के लिए आए। 10 दिनों में वह भगवान के समव शरण में बैठ कर के उपदेश सुने, अनेक तरह से धर्म का व्याख्यान सुने। समव शरण में बैठे हुए लोग न केवल भारत के थे, विदेशों से भी आए। जर्मनी से आए, कुवैत से आए, दुबई से आए, अनेक अनेक जगहों से लोग आए और वह सभी समव शरण में अपने अपने भावना के अनुसार बैठे, पधारे। पधारे जानते हो? 2 तरह से पधारा जाता है। जब आना होता है तब भी पधारना कहा जाता है, पधारो जी, ये मारवाड़ी लोग जानते हैं। और जब जाते हैं तब भी कहते हैं पधारो जी। एक आदर की भाषा है। आते हुए भी पधारने के लिए कहा जाता है, पधारो जी, आए, स्वागत है। और जब आप जा रहे हैं तो भी पधारो जी। तो लोग दोनों तरह से पधारे। आपके लिए ये बीच में समव शरण के समय पर एक अलग ही आनंद था और उस आनंद को बराबर बनाए रखना उन लोगों का कर्तव्य होता है जिस शहर में, जिस नगर में यह समव शरण लगा होता है।
समूह शरण की यह विशेषता होती है कि समूह शरण में लोग प्रतिदिन आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं और एक आनंद आने लग जाता है उन्हें केवल भगवान के दर्शन में और स्तुति करने में। यह भी एक अद्भुत आनंद होता है। भगवान बोले तो भी अच्छा, न बोले तो भी अच्छा, लेकिन भव्य जीवों के मन में यह भी एक बहुत बड़ा भाव होता है कि मैं समूह शरण में गया था, मैंने भगवान को साक्षात देखा था। अपनी आंखें तृप्त कर करके भगवान का जो दर्शन करते हैं उससे जो भव्य जीवों को आनंद मिलता है, वो आनंद दुनिया में किसी पैसा से नहीं मिल सकता, किसी धन से नहीं मिल सकता। और ऐसा आनंद पाने के लिए अगर वह समूह शरण अपने ही निकट हो तो कभी भी भव्य जीव वहां आना छोड़ते नहीं। यूं नहीं कहते भगवान हम आते आते थक गए, बहुत दिन हो गए, ऐसा कभी भव्य जीवों के मन में नहीं आता। आनंद का वह भाव जब आने लग जाता है तो प्रत्येक दिन शहर का प्रत्येक निवासी ये भावना करता है कि ये हमारे बड़े पुण्य का संयोग है जो ये समूह शरण हमें यहाँ पर लगा हुआ मिल रहा है, अन्यथा पता नहीं किस दिन ये समूह शरण कहाँ चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक इस हरि पर्वत पर भगवान का समूह शरण लगा हुआ है तब तक हम आना बंद न करें, ऐसा प्रत्येक भव्य जीव के मन में आता है, आना भी चाहिए। समूह शरण में प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के बाद सबसे बड़ा आनंद आता है भगवान की स्तुति करने का। देखो ये एक अद्भुत भक्ति का तरीका है। भगवान हमें कुछ दे नहीं रहे, हम भगवान को कुछ दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम आनंदित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? केवल अपने वचनों से, अपने मन से, अपने अंदर भगवान के प्रति आए हुए भक्ति के भावों से हम आनंदित हो रहे हैं। और ये वो आनंद है जिस आनंद के साथ में अगर हमारे दिमाग में ये आनंद बसने लग जाता है तो इसी से हमारा दिमाग, हमारे विचार सब शुद्ध होने लग जाते हैं। आप देखते हो कि अगर हमें कहीं पर कोई जमीन पर किसी भी तरह का हमें फसल उगाना होता है तो उस फसल को उगाने से पहले हमें देखना पड़ता है कि ये जमीन कैसी है, उर्वरा भूमि है कि नहीं, यहाँ पर कुछ डाला जाएगा तो इसमें कुछ वपन होने के बाद में इसमें कुछ निकल के आएगा कि नहीं, ये देखा जाता है। अगर वो भूमि बहुत पुरानी हो, उस पर बहुत दिनों से कोई खेती ना हुई हो, कोई फसल ना हुई हो, तो वहां पर आप देखोगे बहुत कांटेदार बेवजह के कूड़े करकट, झाड़ियां, झंकार तमाम तरीके के उत्पन्न हो जाते हैं। सुन रहे हो ना? जैसे उस भूमि पर ये तमाम तरीके की बेवजह की चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन वो कोई चीजें काम में नहीं आती हैं, वो केवल उस भूमि को घेरे रहती हैं। एक समझदार इंसान सोचता है इतनी अच्छी भूमि है, इतना अच्छा यहां पर वातावरण होता है, पानी भी अगर गिरता है तो वो पानी उसी तरह के कीचड़ को बढ़ाता है, उसी तरह की झाड़ियां, कटीली, उन वृक्षों को, पौधों को बढ़ाता है, काम में आने वाली कोई चीजें नहीं है। तो एक समझदार इंसान क्या करता है? उन सबको साफ करने की कोशिश करता है। जो पुराना उगा हुआ है, पुराना लगा हुआ है, जो अपने आप उगाया था, बेवजह आ गया था और आ भी जाता है, उसके बाद फिर वह समझदार व्यक्ति उन सब चीजों को हटा करके अच्छे बीज बोता है। हमें क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, मूंग चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, अच्छे बीज बोता है जिसके माध्यम से वो हमारे लिए कोई फसल काम में आए, या अच्छे ऐसे पौधे, फूल जिनको देख करके हमारा भी मन प्रसन्न हो और दूसरे का भी मन प्रसन्न हो। ये समझदार इंसान का एक हमेशा से काम होता है। क्या हम ऐसी समझदारी अपने साथ भी कर पाते हैं?
अपने साथ कैसे करें? हमारे पास भी हमारे दिमाग में आत्मा की भूमि होती है। कौन सी भूमि? आत्मा की भूमि। दिमाग के विचार हैं, वो विचार उस भूमि पर अगर अनेक तरह की फसलों के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो हम अगर उन विचारों को देखते रहें कैसे आ रहे हैं, अगर वो विचार केवल घृणा के, द्वेष के, नकारात्मक विचार होंगे, तो वो विचार हमारी उस आत्मा की भूमि को यूं ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। वो एक बेवजह की हमारे अंदर एक खरपतवार पैदा हो रही है और उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो एक समझदार इंसान सोचता है अपने दिमाग में अच्छे विचारों का वपन किया जाए, उन्हें विकसित किया जाए। तरह तरह के यूजलेस थॉट्स, तरह तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स, तरह तरह के हार्मफुल थॉट्स, ये जो हमारे माइंड के अंदर आते रहते हैं और हमारी आत्मा की भूमि को एक तरह से कर्म के बंध से बांध करके हमें केवल पाप का बंध कराते हैं। जब एक समझदार इंसान ये सोचता है कि जैसे बाहर एक अच्छी फसल उगाई जाती है, अच्छी चीजों को कल्टीवेट किया जाता है, नर्चर किया जाता है, उसी तरह से हम भी अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में अच्छी फसल उगाएं, गुणों की। अपने अंदर एक ऐसी फसल उगाएं जिसके माध्यम से हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं और हम भी सुखी हों। ऐसे अच्छे अच्छे फ्लावर्स, गुलाब के फूल, केतकी के फूल, ऐसे अच्छे अच्छे फूल खिलाएं जिसकी सुगंधी से हमारा मन भी खुश हो और जो हमारे आसपास आए उसका भी मन खुश हो जाए। ऐसी सुगंधी कहां से मिलेगी? हर व्यक्ति को अपने अंदर इस तरह की फसल उगाने के लिए अपने अंदर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और यही पुरुषार्थ करना हमें सिखाते हैं भगवान पारसनाथ। बता रहे हैं, आज देखो भगवान पारसनाथ समो शरण में बैठे हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर सा फूल देख करके हमारे मन में आनंद आ जाता है और उसके पास जाने को मन करता है, उसको छूने को मन करता है, ऐसे ही एक विकसित सुंदर फूल की तरह भगवान का वह रूप होता है, वह दृश्य होता है, और उसे देख करके हमारे मन में जितने भी यूजलेस थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के थॉट्स होते हैं, वो सब हमारे अंदर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम बिल्कुल एक पॉजिटिव भाव में आ जाते हैं, भक्ति के भाव में आ जाते हैं। और उस फूल के साथ जब हम अपना एकत्व स्थापित करते हैं, तो उसी से हमारे अंदर भी वैसे ही भाव आने लग जाते हैं जैसे भाव भगवान के अंदर है। ये हमें फसल परिवर्तित करने के लिए, एक अच्छी फसल उगाने के लिए, एक अच्छा पौधा अपने अंदर खिलाने के लिए, अपने अंदर अच्छे प्रेम के, सद्भाव के, करुणा के, दया के, समभाव के फूल खिलाने के लिए हमें इस तरह की विचारों में अपनी हमेशा नर्चरिंग करते रहना चाहिए। और इस तरह से यदि हम करते रहेंगे तो हम भी भगवान पारसनाथ को समझ सकेंगे। और जो लोग समझते हैं तो उनके अंदर अपने आप भक्ति का भाव आने लग जाता है। इसी का नाम है भक्ति भाव। भक्ति का मतलब हम आपके भावों से भींग गए हैं और हम आप में एक मेक होकर के ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं हो जाऊं। ये भाव आने का नाम ही है भक्ति का भाव। और ऐसा भाव भक्त जीव के अंदर आए बिना रहता नहीं। असंख्यात जीव बैठे होते हैं, सब जीव यही भाव कर रहे होते हैं। एक फूल को देखने के लिए असंख्यात जीव सामने बैठे हैं, उसकी सुगंधी का पान कर रहे हैं,
उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं और वह फूल के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, वो उसी तरह से खिल रहा है जैसे खिला हुआ था। सुन रहे हो? बोलो तो। जो खिलाने वाला है वो हमेशा खिलता रहता है, खिलने वाला कभी मुरझा सकता है लेकिन खिलाने वाला कभी भी मुरझा नहीं सकता। भगवान पारसनाथ जिस एनर्जी के साथ बैठे हैं, उनके समव शरण में उपदेश देने के लिए उनके गढ़धर भी जिस एनर्जी के साथ बैठे हैं, उनकी वो एनर्जी कभी कम नहीं होती है। कल भी वही थी, परसों भी वही थी, उससे 4 दिन पहले भी वही थी, 10 दिन पहले भी वही थी और आज भी वही है। सुनने वालों की मूड डाइवर्ट हो सकते हैं। सुनने वालों में ऐसा लग सकता है कि भाई अब चलो थोड़ा सा कहीं और घुमाएं, कहीं बाहर घुमाएं। चले जाओ बाहर, क्या मिलेगा बाहर? समव शरण के बाहर निकलोगे, श्री मंडप भूमि से बाहर निकलोगे तो बस वही देवियों के नाच गान दिखेंगे, अच्छी अच्छी उपवन भूमि दिखेंगी, बड़े बड़े वृक्ष दिखेंगे, उनके छांव में बैठे रहना, वहां पर थोड़ी सी फोटो खिंचा लेना, थोड़ी सी अपनी सेल्फी बना लेना और फिर थक करके फिर समव शरण में ही आ जाना। और कहां जाओगे? अगर 1-2 दिन बाहर भी घुमाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आना तो वही है। कहां पर? जहां पर वास्तव में हमें महसूस होता है कि हमें भी इन्हीं की तरह खिलना सीखना है, जो हमेशा खिलते रहते हैं। ऐसी कौन सी एनर्जी भगवान के अंदर है? ऐसी कौन सी एनर्जी भगवान के गढ़धर परमेष्ठी के पास होती है? ऐसी कौन सी एनर्जी भगवान के उपदेशों में होती है जो कभी भी उसमें कमी नहीं आती? सुनने वाले बदलते रहते हैं लेकिन बोलने वाला एक ही बना रहता है, अनेक दिनों तक। विचार किया करो, सोचा करो, और इस तरह का सोच विचार आएगा आपके अंदर तो अपने आप अनेक तरह के जो बेवजह के विचार आपको परेशान करते हैं, जो आपके लिए नींद नहीं आने देते, आपके लिए तरह तरह के दुख दर्द देते हैं, वो सब विचार आपके दूर होंगे और आपके मन में एक भाव आने लगेगा कि नहीं, भगवान की भक्ति से जो हमारे माइंड के अंदर अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को जो हम कल्टीवेट करते हैं, उनकी जो हम नर्चरिंग करते हैं, उससे जो हमें भीतर से एक हैप्पीनेस, जॉय, लव, कंपैशन, इस तरीके की जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, उससे जो हमारे अंदर जो एक आनंद आता है, वही आनंद हमारा वास्तविक आनंद होता है। और इस तरह के विचार अगर आपके अंदर आने लगेंगे तो आपको ये पारस कथा तब भी अच्छी लग रही थी, आज भी अच्छी लगेगी और आगे भी जब तक चलेगी तब तक अच्छी ही लगेगी। पढ़ते हैं पारस कथा को भगवान पारसनाथ की स्तुति के साथ। आज भी हम समव शरण में बैठे और वहां पर जब ये उपदेश आदि का जब हम कार्य हो जाता है तो फिर नए दिन फिर स्तुति होती भगवान की। जब जब भगवान के साथ सामने इंद्र पहुंचेगा, जब जब भगवान के सामने गढ़धर परमेष्ठी पहुंचेंगे, जब जब नए नए श्रावक आएंगे, सब भगवान की स्तुति करेंगे और स्तुति करने के बाद फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उपदेश दीजिए, कुछ सिखाइए। बहुत सारा उपदेश देना अभी भगवान के लिए सामने आ रहा है, अभी तो भगवान ने कुछ सुनाया ही नहीं। हमें अब आज से प्रारंभ करना है भगवान की स्तुति करना, और स्तुति के बाद में भगवान आज हमसे बोलना प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने जो 10 धर्मों का उपदेश सुना है वह तो केवल गढ़धर परमेष्ठी के मुख से सुना है। हमें अब भगवान पारसनाथ के मुख से कुछ सुनना है और उसके लिए हमें भगवान की स्तुति करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 71। सब भूल गए होंगे। स्तुति प्रारंभ करते हैं भगवान की। प्रभु इस जग समरथ नहीं कोय, जापे यश वर्णन तुम होय, चार
ज्ञान धारी मुनि थके, हमसे मंद कहा कर सके। यह उर जानत निश्चय कीन, जिन महिमा वर्णन हम कीन। पै तुम भक्ति करे बाचाल, किस वस होए गहु गुणमाल। जो कुछ भी हम अभी सुन रहे थे पिछले दिनों में, वह चार ज्ञान के धारी मुनि महाराज हे भगवान आपकी स्तुति के ही रूप में आपकी स्तुति कर रहे थे, वो कुछ सुना नहीं रहे थे। अभी तक जो है समूह शरण के बाद में 10 दिनों तक हमने भगवान की एक स्तुति की है कि हे भगवान, हमने सुना है कि आपकी दिव्य ध्वनि में उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्जव आदि 10 धर्मों का वर्णन आता है। हमने सुना है कि आपकी दिव्य ध्वनि में तत्वों का उपदेश आता है। हमने सुना है कि आपकी दिव्य ध्वनि में योग और ध्यान भी सुनाया जाता है। हमने सुना है कि आपकी दिव्य ध्वनि में अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। ये हमने केवल भगवान की स्तुति करके बताया था भगवान को, और वही स्तुति हमारी आगे बढ़ रही है। जय तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जग चंद्रोपम चूड़ामणि। जय जय परम धर्म दातार, करम कुलाचल सुभग सुहाग। जय शिव कामिनी कंत महंत, अतुल अनंत चतुष्टयवन। जय जय आस भरन बड़ भाग, शिवल छमी के सुभग सुहाग। जय जय धर्म ध्वजाधर धीर, सुरग मुक्तिदाता वर वीर। जय रत्नत्रय रत्न करंड, जय जन तारण तरन तरंड। जय जय समो शरण सिंगार। जय संशय वन दहन तुषार। जय जय निर्विकार निर्दोष, जय अनंत गुण मानिक घोष। जय जय ब्रह्मचर्य दल साज, काम सुवट विजयी भटराज। जय जय मोह महानद करी, जय जय मद कुंजर के हरि। जब हम भगवान की स्तुति करने में भक्ति के भाव में सरोवर हो जाते हैं तो हमारे अंदर से कुछ भाव और ज्यादा नहीं निकलते, बस इतना ही भाव आता है कि भगवान जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? हे त्रिभुवन में एकमात्र आप धनी हैं, आप ही 3 भुवन के ईश हैं, आप ही इस जगत के चूड़ामणि हैं, परम धर्म को देने वाले हे भगवान आप ही हैं, और सभी प्रकार के ये कुलाचल पर्वतों की तरह कर्म के भार को तोड़ने वाले आप ही हैं। हे भगवान, आपसे ये धर्म की ध्वजा है, आप ही स्वर्ग और मुक्ति को प्रदान करने वाले महावीर हैं, आप ही रत्नत्रय रूपी पिटारे को देने वाले हैं, आप ही इस जगत को तारने वाले हैं। आपका यह समूह शरण का श्रृंगार सुशोभित होता रहे, आप ही सभी प्रकार के संशय को, सभी प्रकार के संदेह को दूर करने वाले हैं। हे निर्विकार, हे निर्दोष, हे अनंत गुणों के कोष, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे भी भगवान की स्तुति की जा सकती है। सुन रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि हमें भगवान की स्तुति जो लिखी गई है, पढ़ी गई है, याद की गई है, हम वैसे ही भगवान की स्तुति करें। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। अब भगवान की स्तुति याद है तो पढ़ लोगे, पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ने में वही पढ़ोगे जो तुम्हें याद है। कभी ऐसा भी किया करो, एक स्तुति करने का ये नया तरीका आपको बता रहा हूं। सुन रहे हो? आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप हमेशा जय बोला करते हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनि महाराज की जय, ऐसे ही आप भगवान के गुणों की जय बोलो। बस आपको जो समझ में आए। हे भगवान, आपकी सौम्य मुद्रा की जय हो। हे भगवान, आपके इस शांत भाव की जय हो। हे भगवान, आपके इस अनंत ज्ञान की जय हो। हे भगवान, आपके इस सौंदर्य की जय हो। हे भगवान, आपकी इस आत्म शांति की जय हो।
हे भगवान आपके इस समो शरण के वैभव की जय हो। हे भगवान अष्ट प्रातिहार्यों के धारक होने के बावजूद भी आप नासाग्र दृष्टि किए हुए हो, आपके निर्मोह भाव की जय हो। हे भगवान आपकी स्तुति करने के बाद भी आप हमसे प्रसन्न नहीं होते, आपके वीतराग भाव की जय हो। हे भगवान कोई भी आपके सामने आकर के आपके सामने आपके पीछे किसी भी तरह का द्वेष रखे, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कोई भी कसाय उत्पन्न नहीं होती, आपके इस निष्कसाय भाव की जय हो। कभी ऐसे भी अपने मन से स्तुति किया करो, ऐसे भगवान के गुणों की स्तुति करो, भगवान के देह की भी स्तुति करो और भगवान के आत्मा के गुणों की भी स्तुति करो। दो चीजें हैं भगवान के पास, आत्मा में भी अनंत शुद्धि है, अनंत ज्ञान है, अनंत चतुष्टय है, अनंत गुण है, सब चीजें अपार हैं जिसका कोई पार नहीं है। बस आप उन भगवान के जितने गुणों को याद कर सकें, उन गुणों की जय बोलते जाओ, बस जय हो जय हो जय हो। और जो आपको भगवान का रूप सौंदर्य वैभव प्रभाव जो दिखाई दे रहा है, आप उस प्रभाव की जय बोलते रहो, ये भी आपकी स्तुति हो जाएगी। कभी कभी पड़ी हुई रटी हुई स्तुतियों में मन नहीं लगता, समझ आ रहा? पानी अगर आपके सामने भरा भराया हो और वो भरा हुआ पानी आपने पी लिया, तो उससे न तो कोई बहुत ज्यादा हमें पीने का आनंद आता है और न हमारे अंदर उससे प्यास बढ़ती है। सुन रहे हो? पहले क्या होता था, पहले ऐसे नलों के सिस्टम नहीं चलते थे। पानी पीने के लिए आदमी अगर आता था तो वह देखता था कि भाई पानी कहाँ मिलेगा, तो पानी के लिए कोई भी नदी है, कुआं है, ऐसे स्रोत हुआ करते थे। और उन स्रोतों के पास जाओगे, थोड़ी देर के लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा, पानी वहां से निकालना पड़ेगा, कुएं में से भी पानी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद जब आप पानी पियोगे तो आपको वो पानी बहुत तृप्ति देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो पानी आपने खुद निकाला है, अपनी इच्छा से निकाला है, अपनी मेहनत से निकाला है, और उसका पीने का जो आनंद आएगा वो आपको बहुत तृप्ति देगा, बजाय उसके कि जो पानी आपके बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, आप गए वो अपने गिलास उठाया और पी लिया। मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब थोड़ी हमारी प्यास हमें महसूस हो। क्या महसूस हो? प्यास। प्यास महसूस होने के बाद में पानी पिया जाएगा तो पानी पीने का आनंद आएगा। और प्यास नहीं है, बस ऐसे ही आपके लिए पानी 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 दिखाई दे रहा है, तो आप फिर उस बंदर की तरह करोगे। किसकी तरह? हाँ, बंदर क्या करता है? जिस वृक्ष पे जिन फलों को खाता है, वो खाता किसी को नहीं, सबको कुतरता है। एक खाएगा, फिर एक खींचेगा, फिर उसको भी कुतरेगा, उसको भी झूठा करेगा, फिर दूसरे को भी तोड़ेगा, बस वो कुतरता रहेगा। आप भी ऐसे ही करते हो। क्या करते हो? ये पूजा करना, ये भक्ति करना, ये पूजा करना, ये भक्ति करना, आप सब कुतरते रहते हो। आनंद किसी का नहीं आता, क्योंकि आपके भीतर की प्यास आपने पैदा नहीं की। प्यास को पैदा किया जाता है, भक्ति की प्यास। ये प्यास जब पैदा होती है, तब हम अपने आप जो भी बोलेंगे वो भगवान के लिए स्तुति बन जाएगी, हमारे लिए स्तुति बन जाएगी। और उसके माध्यम से जो भगवान की स्तुति होगी तो वह आश्चर्यकारी स्तुति होगी, क्योंकि वो आपकी अपनी है, आपके अंदर के कर्मों का नाश और आपकी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने वाली होगी। स्तुति भी अपनी होनी चाहिए, कभी कभी तो होनी ही चाहिए। नहीं समझे? ऐसा भी करना सीखो। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने केवल अपने जो भाव आए वो भगवान के लिए समर्पित करो। कभी करते नहीं, हिम्मत करते नहीं। सोचते हो हमें क्या याद है, किसी को मेरी भावना याद है तो मेरी भावना सुना दी भगवान को, किसी को प्रभु पतित पावन याद है तो वो सुना दिया, कुछ नहीं है तो अपने नमोकार मंत्री भगवान के सामने सुना दिया। कभी अपने मन से भी भगवान की स्तुति करो, जो मन में आए वो करो। तुम आखिर भगवान को किस रूप में देखते हो, जानते हो? तुम्हारे लिए भगवान के प्रति कैसा भाव है, अपना भाव खुद निकालो। कौन मना कर रहा है क्या?
डरते हो कुछ गलती हो जाएगी महाराज। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी तो अपराध हो जाएगा, कोई सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसी भक्ति का कोई पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे ही विचार आते होंगे। आज से ध्यान रखना, जो भक्ति आप अपनी करोगे सच्ची भक्ति वही कहलाएगी। जो आप अपनी बुद्धि से निकालोगे, अपने मन में जो तुम्हारे अंदर भगवान की जो धारणा बनी हुई है उससे जो तुम्हारे विचार निकलेंगे वो तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। और सच्ची भक्ति से जो पुण्य लगता है वो ऊपरी ओढ़ी हुई भक्ति से वो पुण्य का बंध नहीं होता है। सुन रहे हो? डरो नहीं। मैं देखता हूं जैन श्रावक भगवान के मंदिर में आने में न जाने कितना डरता है, कितने तरीके के अपने मन में डर लिए रहता है। और अगर कोई भी जो उसकी चीजें धारणा में बनी हुई हैं, अगर कहीं कुछ कमी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, तो महाराज हमसे ऐसा हो गया, इसका पाप का बंध तो नहीं हो गया, इससे कैसे मुक्त हुआ जाएगा, ऐसा करने से कोई गलती तो नहीं हो गई। अरे भाई, भगवान के मंदिर में शुद्ध भावों से आओ, शुद्ध विचारों से आओ और भगवान की भक्ति करते हुए अपना अंदर इतना निश्चल भाव रखो जैसे एक बच्चा मां के सामने कैसे भी बोलता है मां को अच्छा लगता है, उसी तरह से आप बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान की भक्ति करो। जो आपको आता है वो भगवान से कहो, वो भगवान के लिए प्रार्थना करो। जरूरी नहीं है कि हम रटी रटाई भक्तियां और रटी रटाई प्रार्थना ही करते रहें। सुनोगे, ये इसी तरीके की प्रार्थनाएं हैं। आपको कुछ नहीं आता है, बस भगवान को देखते रहो, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, यही करते रहो। ये भी भक्ति आपके भोलेपन की भक्ति कहलाएगी। और भोलेपन की भक्ति से ही जो भोला होता है वही अपने अंदर शांति लाता है। भोले शंकर कहा जाता है। भोले शंकर का मतलब भोले माने मन में भोलापन हो, और शंकर माने जो शम माने शांति को करने वाला हो। जो जितना भोला होगा उसके अंदर उतनी ही शांति होगी। तो हम खुद भोले बने, हमारे भगवान भी भोले शंकर हैं। वो आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, आपको किसी भी तरह का दंड नहीं देंगे, आपके किसी अपराध के लिए आपको कहीं नरकों में नहीं पहुंचाएंगे। वो भोले शंकर हैं। समझ में आ रहा? शंकर माने शम माने शांति, कर माने करने वाला, जो शांति को करे उसे शंकर कहते हैं। ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कई जगह लिखा हुआ है। भगवान ही शंकर हैं, भगवान ही भोले हैं, इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए हमें भी भोले ही बनना चाहिए। हम ज्यादा समझदारी से भगवान के पास जाकर के स्तुति करेंगे तो फिर उस स्तुति में एक दिखावा आ जाता है, भोलापन रहता नहीं है। तो आपको ये भी प्रयास कभी कभी करते रहना है, हमेशा नहीं तो कभी कभी तो कर ही सकते हो। और इस तरह का जब प्रयास होगा तो देखो और कैसी स्तुति हम भगवान की कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, क्रोध महानल मेघ प्रचंड, मान दमी महीधर दामिनी दंड, माया बेल धनंजय दाह, लोभ सलिल शोषक दिननाह। देखो ये सब भगवान की स्तुति हो रही जो हमने 10 धर्मों के हिसाब से की थी, है ना। हे भगवान, आपने क्रोध रूपी महाअग्नि को जला दिया, ठंडा कर दिया। उस जलती हुई अग्नि को आपने अपने समता के मेघ से ठंडा कर दिया। आपने मान रूपी बड़े बड़े पर्वतों पर ऐसी बिजली पटकी कि वो सब पर्वत खंडित हो गए। हे भगवान, आपने मान को दलित कर दिया, आपकी जय हो। हे भगवान, आपने माया की बढ़ती हुई बेल को जला करके उसको भस्मसात कर दिया। आपने अपने अंदर से माया, छल, कपट सब नष्ट कर दिया। हे भगवान, आपकी जय हो। हे भगवान, आपने अपने लोभ लालच के जो कीचड़ आपके अंदर छाए हुए थे उस सबको आपने अच्छे स्वच्छ संतोष के जल से सुखा दिया, धो दिया, साफ कर दिया। ऐसे आप निर्मल आत्मा के धारक। हे भगवान, आपकी जय हो। इतना तो सब जानते ही है ना। क्रोध के अभाव से क्या होता है, मान के नाश से क्या होता है,
माया के विनाश से क्या होता है और लोभ के अभाव से क्या होता है, बस यही आप भगवान की स्तुति का विषय बना लो। तुम गुण सागर अगम अपार, ज्ञान जहाज न पहुँचे पार। तट ही तट पर डोलत सोए, स्वार्थ सिद्ध कहानी होए। और जब भगवान के गुणों का गान करते करते थक जाओ तो हे भगवान, आपके गुण तो सागर की तरह, समुद्र की बूंदों की तरह अथाह हैं, हमसे कहे नहीं जा सकते हैं। और 2-5 मिनट में कितना कह पाओगे? तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। 2-5 मिनट के बाद तुम्हारे पास न शब्द बचेंगे न भाव बचेंगे। तुम कहोगे कि हम भगवान विचार शून्य हो रहे हैं। तो बस जैसे ही विचार शून्य होने लग जाए तो उसी समय पर हे भगवान, आपके गुण तो अपार हैं, आप अनंत गुणों के धारी हैं, आपके गुणों का कोई पार नहीं कर सकते। और कोई भी ज्ञान आपके उन गुण समुद्र के पार नहीं पहुंच सकता। ऐसा कोई जहाज नहीं बना जिसके माध्यम से आपके गुणों को पार कर दिया जाए। इसलिए हे भगवान, हम तो सब इतनी स्तुति करने के बाद भी तट पे ही डोल रहे हैं। हम तो अभी आपके गुणों में प्रवेश भी नहीं कर पाए, किनारे ही किनारे डोल रहे हैं। और हमको तो बस इतने किनारे पर रहने से ही हमारे सभी मनोभाव, सभी हमारे स्वार्थों की सिद्धि हो रही है। मतलब कि भगवान के इतने ऊपरी गुणगान करने से भी हमारे अंदर इतना पुण्य का बंध हो जाता है कि हमें सब प्रकार के सुख मिलने लग जाते हैं। तो ये भी हमें आश्चर्य की बात लगती है कि हे भगवान, इस तरह से केवल तट पर किनारे पर डोलते हुए भी आपकी स्तुति करने से हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। और जब हम आप में डूब जाएंगे तब तो हमारे परमार्थ की सिद्धि हो ही जाएगी। प्रभु तुम कीर्ति बेल बहु बड़ी, जतन बिना जग मंडप चढ़ी। और अदेव सुजस नित चहे, अपने घर ही रस लहे। और कुछ नहीं आता तो इतना ही कह दो भगवान से कि हे भगवान, आपकी कीर्ति दुनिया में फैली हुई है। ये कीर्ति की बेल, कौन सी? कीर्ति रूपी बेल। बेल जैसे बढ़ती चली जाती है, ऐसे ये बेल बढ़कर के दुनिया में फैल गई है। दुनिया में हर व्यक्ति भगवान आपके नाम से परिचित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थंकर के नाम को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन पारसनाथ भगवान के नाम को हर कोई जानता है। हे भगवान, आपकी यश कीर्ति कितनी फैली हुई है और आपने कोई यत्न नहीं किया। बिना यत्न के, बिना प्रयास के, बिना एडवर्टाइज के आपकी कीर्ति इतनी फैल गई, क्योंकि आप सच्चे देव हैं, आप सच्चे भगवान हैं। और जो अदेव हैं, देव नहीं है, वे भी आपको देख करके अपना यश चाहते हैं, लेकिन वे अपने घर में ही अपना यश प्राप्त करते रहें। अपने घर के ही लोगों से उनका यश बढ़ता रहेगा। आपकी तरह उनका यश 3 जगत में फैलने वाला नहीं है। जगत जीव घूमे विन ज्ञान, कीनो मोह महाविष पान। तुम सेवा विषनाशक जरी, यह मुनि जन फिर निहुचय करी। जन्म लथा मिथ्या मत मूल, जामन मरण लगे जिए फूल। सो कबहि बिन भक्ति कुठार, कटे नहीं दुख फल दातार। कल्प तरोवर चित्रावेल, काम पोरवा नवनिधि मेल। चिंतामणि पारस पाषाण, पुण्य पदार्थ और महान। ये सब एक जन्म संयोग, किंचित सुख दातार नियोग। त्रिभुवननाथ तुम्हारी सेवा, जन्म जन्म सुखदायक देव। क्या कहते हैं कि हे भगवान, ये चिंतामणि रत्न हैं, बड़े बड़े स्वर्ण हैं, चांदी हैं, अनेक तरह के ये रत्नों के ये जो पिंड दिखाई देते हैं, अनेक तरह की बहुमूल्य संपदाएं हैं, ये सब पुण्य पदार्थ कहलाते हैं। ये सभी भी बड़े महान कहलाते हैं। लेकिन ये तो सब एक जन्म में ही संयोग प्राप्त करके ये थोड़ा सा सुख देते हैं। किंतु हे भगवान, आपकी सेवा तो जन्म जन्म में सुख देने वाली होती है। इन पदार्थों का सेवन तो केवल उस जन्म में ही सुखदायी है, लेकिन आपकी सेवा, आपकी भक्ति जन्म जन्म तक सुख देने वाली है। तुम जग बांधव तुम जग तात, अशरण शरण विरद विख्यात। तुम जग जीवन के रछपाल, तुम
दाता तुम परम दयाल। देखो ये भी एक स्तुति करने का तरीका है। हे भगवान, आप जगत के हितैषी हो, आप जगत के बंधु हो, आप ही सबको शरण देने वाले हो, आपकी कीर्ति जगत में विख्यात है, आप सभी जीवों के रखवाले हो, आप ही परम दाता हो, परम दयालु हो। इतना कैसे नहीं बनता है? ये भी सीखना चाहिए। हम जो भी अच्छी बातें अगर अपने मन से निकालेंगे, तो मैंने आपसे आज क्या भूमिका बनाई थी कि हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं वो अगर अच्छे सकारात्मक होंगे तो हम सकारात्मक भावों के साथ में अपना जीवन जी पाएंगे। भगवान के अंदर के गुण अगर हमारे अंदर इस भक्ति भाव के साथ में स्तुति करने के लिए आते हैं, तो हमें अपने अंदर जितने भी अच्छी बातें हैं वो भगवान के लिए कह दो। चलो अपने अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान आपके अंदर है। आपने जगत के जीवों पर कितनी दया की, आपके माध्यम से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। आप जगत की किसी भी पदार्थ के लिए चोरी करना तो दूर, उससे हाथ नहीं लगाते। आपके समान शील का धारण करने वाला सदाचारी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। ऐसे जितने भी गुण हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम भगवान की स्तुति के रूप में अपने दिमाग से अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, तो यही हमारे दिमाग की एक सकारात्मक फसल होगी, एक अच्छी सोच होगी, अच्छे विचारों की फसल होगी, और इसी से हमको लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है? भक्ति करने का लॉजिक बता रहा हूं, क्यों भक्ति की जाती है। यूं ही नहीं कि बस पारस कथा चल रही है और हम हिल रहे हैं। भीतर से हमारे अंदर ये भाव जब आने लग जाते हैं, तो हमारे विचार बिल्कुल भगवान की तरह सकारात्मक होने लग जाते हैं। और जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होगा, वो कभी भी बाहरी चीजों के सद्भाव और अभाव से अपने आप में दुखी सुखी नहीं होगा, वो अपने मन में अपने लिए आनंदित होगा। ये भक्ति के विचारों से हमें प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा लाभ है, लाभ। और इस तरह के विचार आने लग जाते हैं तो हम बुरे विचारों से बचने लग जाते हैं। आप देखो दुनिया में कितने तरह के लोग अपने ही दिमाग से परेशान हैं, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं। किसके दिमाग से? बस अपने ही विचारों से, अपने ही दिमाग से परेशान है। और हमें अपने अंदर अच्छे विचार लाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। खुद आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर उन विचारों के बीज बोलिए। भगवान की भक्ति तो एक निमित्त है, एक साधन है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? अपने को पड़ेगा। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें लाभ होगा, भगवान को तो लाभ हो चुका। तुम पुनीत, तुम पुरुष पुराण, तुम समदर्शी, तुम सब जाने। तुम जन जाति पुरुष परमेश, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेश। तुम ही जग भरता जग जान, स्वामी स्वयंभू तुम अमलान। तुम बिन दीन काल तिहु लोए, नहीं नहीं शरण जीवन कोय। तिस कारण करुणा निधि नाथ, प्रभु सन्मुख जोरे हम हाथ। जब लो निकट होय निर्वाण, जग निवास छूटे दुख दान। तब लो तुम चरणाम्बुज वास, हम उर हो यही अरदास। और न कछु वांछा भगवान, यह दयाल दीजे वरदान। यह भगवान की स्तुति करते हुए ये भाव प्रकट किए गए, हे प्रभु आप ही पुनीत हैं। पुनीत माने पवित्र हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, प्राचीन काल में हो चुके हैं, पुरातन हैं। आप ही समदर्शी हैं, सबको जानने वाले हैं। आपके ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है। हे भगवान, इस तरह की भक्ति का यज्ञ जो व्यक्ति करता है, वो अपने ही पाप कर्मों की आहुति देकर के अपने ही अंदर के सब नकारात्मक बीजों को जला लेता है, और वह इस भक्ति के यज्ञ से आत्म सुख प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा माने, ब्रह्मचर्य के दिन बताया था, ब्रह्म माने जिसका पूर्ण विकास हो जाए वह ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्म शब्द विकास के लिए, विकास का वाची है, और जितना जिसका विकास संभव है वह सारा विकास आपने कर लिया। माने आपकी आत्मा में जितना गुण थे वो सभी आपने विकसित कर लिए। आप इसलिए परम ब्रह्म है।
आपको एक बात और जानकारी में रखनी चाहिए कि ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है। उसके 4 मुख दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के। जानते हो ब्रह्मा को 4 मुख वाला क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब वह आत्मा का विकास पूरा हो जाता है और जब वह आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसी परमात्मा के 4 दिशाओं में 4 मुख दिखाई देते हैं। जब वो आत्मा पूर्ण विकसित हो जाता है, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टयों से सहित हो जाता है, तो समौ शरण में पार्श्वनाथ भगवान के भी हमें 4 मुख दिखाई देते हैं। इसलिए चतुर्मुखी कहा जाता है। समझ में आ रहा? ये ब्रह्मा है। विष्णु का मतलब होता है जो जगत में व्याप्त हो। विष्णु माने जो जगत में फैला हुआ हो, व्याप्त हो। भगवान कैसे जगत में फैल सकता है? तो भगवान का ज्ञान इतना सशक्त हो गया कि सारा जगत उनके अंदर आ गया। इसलिए भगवान का ज्ञान व्यापक कहलाता है और भगवान के ज्ञान के कारण से भगवान को विष्णु कहा जाता है। विष्णु का मतलब जो जगत के सभी पदार्थों में अपना ज्ञान रखता हो। भगवान का ज्ञान इतना प्रभाववान हो गया कि जगत के सभी जड़ पदार्थों चाहे चेतन पदार्थों सबको भगवान जान रहे हैं। उनका ज्ञान इतना व्यापक हो गया, भगवान को जगह जगह जाना नहीं पड़ता, भगवान को फैलना नहीं पड़ता। भगवान ने अपने आप को इतना ज्ञान में फैलाया कि उनका ज्ञान में सारा जगत आकर के दिखने लग जाता है, जानने माने लग जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कहलाते हैं। सुन रहे हो? और महेश किसे कहते हैं? जो विश्व को मिटाने वाला हो उसको महेश कहते हैं। जो प्रलय उत्पन्न करने वाला हो उसको महेश कहते हैं? नहीं, महा ईश्वर ऐश्वर्यवान जो होता है उसको महेश कहा जाता है। महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। समझ आ रहा? ईश का मतलब होता है ऐश्वर्य को धारण करने वाला, और ऐसा ऐश्वर्य कि जिसके चरणों में जितने भी चक्रवर्ती हों, बड़े बड़े राजा हों, देव हों, इंद्र हों, कितने ही बड़े बड़े शक्तिवान वैभववान व्यक्ति हों, सब जिनके चरणों में आकर के झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान ही महेश कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा अगर कुछ आप और किसी को भगवान को ब्रह्मा समझो, विष्णु समझो, महेश समझो तो समझो। कल्याण मंदिर स्तोत्र आपके लिए कुछ दिन पहले सुनाया गया था। उसमें एक पद्य आता है, जिसे पी लिया दिग रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। समझ आ रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हमारे दिमाग में तब आने लग जाते हैं जब हमारे अंग में जैसे मान लो पीलिया हो जाए तो हमें सब क्या दिखाई देगा? सब पीला दिखाई देगा। अब ये पीलापन कहां से आ गया? ये हमारे भीतर का रोग है, हमारी आंखों का दोष है। चीजें पीली नहीं है, लेकिन हमें सब पीला पीला दिखाई दे रहा है। हमें एक ही भगवान है, चतुर्मुखी भगवान। समौ शरण में जब भगवान के 4 मुख हुए तब उनको ब्रह्मा कहकर के स्तुति की गई, चतुर्मुखी कहकर के स्तुति की गई। उनके ज्ञान में जब सारा का सारा ये पदार्थ आ गया तो उनको विष्णु कहकर के स्तुति की गई। जब उनके समौ शरण और अष्ट प्रातिहार्य के वैभव देखे गए तो उनको महेश्वर कहकर के स्तुति की गई। लेकिन हमको फिर पीलिया हो गया। किसको हो गया? ज्ञान को हो गया, शरीर को नहीं हो गया। आपके ज्ञान को क्या हो गया? पीलिया हो गया। तो आपको वो जो वास्तव में ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश्वर थे, वो अब आपको वैसे नहीं दिखाई दे रहे जैसे हैं। अब वो आपके ज्ञान में जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहा है। कुछ समझ आ रहा है? चीज अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। व्हाइट कलर की चीज है तो व्हाइट ही रहेगी। चंद्रमा व्हाइट है तो व्हाइट है। अगर आपको पीलिया हो गया है तो वो भी आपको पीला दिखाई देगा, चंद्रमा भी। अब आपको चंद्रमा पीला होता है, हमने तो चंद्रमा को पीला देखा है, तो वो आपके अंदर का जो रोग है वो सामने आकर के रिफ्लेक्ट होकर के आपको बता रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए ब्रह्मा कैसे होते हैं, विष्णु की क्या परिभाषा है, महेश किसे कहते हैं, अगर ये परिभाषा आपको याद रहेगी, ध्यान रहेगी और इस पर विश्वास रहेगा तो मैं समझूंगा कि आपके ज्ञान से पीलियापन निकल गया है और आपका ज्ञान स्वच्छ हो गया है, ज्ञान में निर्मलता आ गई है। तो अब आपको सही सही भगवान ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सुन रहे हो?
पीलियापन शरीर में ही नहीं होता, दिमाग में भी, बुद्धि में भी होता है ना। पीले कपड़े तो बहुत पहने आप लोगों ने, लेकिन अपने अंदर का वह पीलियापन निकलना चाहिए, वो रोग निकलना चाहिए। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए एक शब्द आता है, हे भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति हो। आपने दोपहर में जो क्लास चलती थी भक्ति की, उसको पढ़ा हो तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति में एक अंत में शब्द आया, आरोग्यणाण लाहम। क्या शब्द आया? आरोग्य ज्ञान का मुझे लाभ हो। हम आरोग्य केवल शरीर का मांगते हैं, लेकिन ज्ञान का आरोग्य मांगने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं। ज्ञान में रुगड़ता न आए, ज्ञान में हमें कुछ का कुछ दिखाई ना दे, ज्ञान में भ्रम पैदा ना हो, इसका नाम है आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ आ रहा है? तो भगवान से कभी आपने ऐसा ज्ञान मांगा, नॉलेज विदाउट डिजीजेस, जिस ज्ञान में कोई रोग ना हो, ऐसा आरोग्य ज्ञान मुझे प्रदान करो, वो ऐसा आरोग्य ज्ञान होता है। अगर ज्ञान में रोग होगा, ज्ञान में पीलियापन आएगा, तो आपको तरह तरह के ये भ्रम दिखाई देंगे। पदार्थ एक है, लेकिन उसके रूप अलग अलग तरह के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे भ्रम के कारण से अनेक अनेक रूपों में दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए आज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमने भगवान को सच्चे रूप में देखा है, तो हे भगवान, जो कुछ भी भगवान के नाम होते हैं वो सब आप में ही हैं, आपसे ही शुरू होते हैं, आप में ही खत्म होते हैं। तब आपका ज्ञान आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति वाला ज्ञान कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना होता है? ज्ञान को निरोगी बनाना, ज्ञान को स्वस्थ बनाना, ज्ञान से पीलियापन को हटाना, है ना। शरीर में पीलिया हो जाएगा तो आपके लिए अनेक वैद्य मिल जाएंगे, आपके बुखार को उतारने के लिए अनेक तरह से उतारने वाले भी मिल जाएंगे, झाड़ू आड़ू के माध्यम से भी। समझ आ रहा है? लेकिन जो आपके ज्ञान में पीलियापन है, इसको उतारने के लिए जो झाड़ू मिलेगी वो केवल इसी बाबा के पास मिलेगी और किसी के पास नहीं मिलेगी। वो टोना टुटका झाड़ू दवाई जो कुछ भी है सब यहीं पर। इस बुखार को उतारने पर जो हमारे अंदर स्वस्थता आएगी, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कितने भ्रम हमारे लिए फैले हुए दुनिया के अंदर, भगवान को लेकर और गुरु को लेकर। इस तरह के जब हम भगवान की स्तुति करते करते यहां पहुंचते हैं, तब हमें समझ में आता है भगवान जगत के भरता माने स्वामी आप ही हैं, स्वयंभू हैं आप। भगवान का एक नाम क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है किसी ने एहसान करके या किसी ने अपनी शक्ति से किसी को भगवान नहीं बना दिया। हर व्यक्ति भगवान स्वयं बनता है। स्वयं भू माने होना, भू भवती, जो स्वयं होता है उसका नाम स्वयंभू कहलाता है। इसलिए हर भगवान स्वयंभू कहलाते हैं। केवल एक ही स्वयंभू नहीं है, जितनी भी आत्माएं स्वयं भगवान बनती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? स्वयंभू। स्वयंभू समझ में आ रहा है? जो स्वयं बनते हैं, कोई दूसरा बना नहीं सकता है। दूसरा आपको कभी समोसरण में आसनों पर बिठा नहीं सकता है, आपके ऊपर छत्र लगा करके आपको भगवान बना करके आपकी तस्वीर खिंचा नहीं सकता है। समझ आ रहा है? भगवान खुद बना जाता है। एक तीर्थंकर ने ऐसा नहीं किया कि हम दूसरे तीर्थंकर को भाई राज तिलक दे करके जा रहे हैं, नेमिनाथ भगवान राज तिलक कर गए हो पारसनाथ भगवान के ऊपर के, अब मेरे बाद में इन्हीं को यहाँ पे बिठा देना, मेरे बाद में यही भगवान बनेंगे, मेरी कुर्सी यही संभालेंगे। ये नहीं है। कितना ही टाइम लग जाए बीच में, हजारों वर्ष हो गए नेमिनाथ भगवान के बाद में कोई पैदा नहीं हुआ, और जब पैदा हुआ तो बस एक पैदा हुआ जो स्वयं पैदा हुआ अपने पुरुषार्थ से, उसका नाम है पारसनाथ भगवान स्वयंभू। कोई किसी को नहीं बैठा सकता, भगवान नहीं बना सकता कोई आपको खुद बनना होगा। जब इस तरह के विचार हमारे अंदर होंगे तो हम अपने आप कहेंगे भगवान आप स्वयंभू हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हम भी स्वयं कुछ होने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर जब आती है तो वही हमें अच्छे भीतर से जो वास्तव में भक्ति का भाव होता है वो हमारे अंदर से प्रकट होता है। हे भगवान आप मिलानता से रहित हैं, अमलान हैं। मिलानता जानते हो? मिलान, चेहरा एकदम से मिलान हो गया,
नहीं समझे? आज भोजन करने को नहीं मिला, देखो उस दिन चेहरे पे कैसे 12 बज जाती, सुई बिल्कुल एक से एक। है? समझ आ रहा है? कोई आपसे कुछ कह दे, क्या शिविर में बैठे थे 10 दिन बैठे और किसी ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया और कोई तुमको इनाम भी नहीं मिली और तुम पास भी नहीं हुए, तुम्हारा नाम भी नहीं बोला, फर्स्ट भी नहीं आए, सेकंड भी नहीं आए, थर्ड भी नहीं आ पाए, क्या होगा? क्या हो गया? एकदम से चेहरा कैसा हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा एकदम से, जैसे बल्ब बुझ जाता है। ये कहलाती म्लानता। समझ आ रहा है? और भगवान हमेशा कैसे हैं? अम्लान। उनके लिए कोई उनके चेहरे पर मिलानता आने वाली नहीं है, चाहे कुछ उनके सामने हो या ना हो, चाहे उनकी कोई स्तुति करे, निंदा करे, गाली बके, कुछ करे, उनके चेहरे की जो प्रफुल्लता है वो हमेशा एक जैसी बनी रहेगी। ये एक भगवान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर इस क्वालिटी को अपन लेना चाहते हैं तो हम भी इस क्वालिटी को अपने अंदर से निकालें। भगवान की स्तुति जैसी क्वालिटी के साथ करोगे वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी। समझ में आ रहा? आप चाहते हो हमारा चेहरा हमेशा फूला हुआ प्रसन्न रहे, खिले हुए फूल की तरह, कभी भी मिलान ना पड़े, तो भगवान का एक गुण हमेशा याद करें, भगवान आप अम्लान हो, आपके अंदर किसी भी तरह की मिलानता कभी नहीं आती, ऐसा गुण मुझे भी, आपके गुण की प्राप्ति मुझे भी हो, ऐसा भी कह देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आ रहा? इस तरह से भगवान की स्तुति 3 काल में 3 लोक में आपके बिना कोई शरण नहीं। करुणा के निधि आप हैं और हे प्रभु हम आपके सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि जब तक जन्म जन्म में हे भगवान मुझे कोई भी तरह के जन्म मिले, आपकी भक्ति का वरदान मुझे हमेशा मिला रहे, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। तबलों तुम चरणाम्बुजवास, आपके चरण कमल मेरे हृदय में तबलों वास करते रहें जब तक कि मेरा इस संसार से जन्म मरण मिट ना जाए। हे भगवान मेरी यही एक अरदास है। सुन रहे हो? थक तो नहीं गए? बहुत दिन हो गए पारसनाथ भगवान की स्तुति करते करते, अब क्या करें? स्तुति से कभी भव्य आत्मा थक नहीं सकता है। समझ आ रहा? इसीलिए स्तुति लंबी खींची जा रही है, लंबी की जा रही है कि आप समझें और हम भी देख पाए कि ये आगरा वाले थक रहे हैं कि नहीं थक रहे हैं। समझ आ रहा है? और अगर इन्हें थकाना है तो हम तुम्हें भगवान की स्तुति करते करते ही थकाएंगे। क्योंकि अगर तुम इस स्तुति में थक करके सोओगे तो सोने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें भगवान ही दिखाई देंगे। ऐसा थकाना चाहते हैं हम तो। समझ आ रहा है? इसलिए ये भगवान की स्तुति लंबे समय तक चल रही है, क्योंकि वो दिन में भी तुम्हें पारसनाथ का नाम याद रहे और रात में भी तुम्हें पारसनाथ भगवान ही याद आए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। ये विद इंद्रादिक अमर करी बहु भक्ति विधान, निज कोठे बैठे सकल प्रभु सम्मुख सुख मान, जीत कर मेरे पूजे भय केवल लब्धि निवास, ते श्री पारस प्रभु सदा करो विघन घन नाश। ये स्तुति किसने की? ये स्तुति इंद्रों ने की। किसने की? इंद्रों ने ये स्तुति की, देवों ने ये स्तुति की, बहुत प्रकार की भक्ति के साथ ये स्तुति की। और फिर अंत में कहते हैं, हे भगवान आपने कर्म शत्रुओं को जीत करके जो एक केवल लब्धि की प्राप्ति कर ली है, हे भगवान यही हमारे सभी विघ्नों का नाश करने वाली भक्ति है। और इस तरह की भक्ति का अपने अपने अंदर से स्तुति के स्वर निकालने के बाद में वो अपने अपने कोठे में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? अपने अपने स्थान पर। समझ आ रहा है? और जब वहां अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। बताओ, अब सुनना है भगवान का उपदेश? अब सुनने ही वाला है, बस भगवान का उपदेश सुनने में ही आने वाला है। बस आज शुरू करूं कि कल करूं? है? अब देखो 10:15 होने वाली है ना? तो आप लोग कम से कम इतना रखो ध्यान कि आगरा वाले यहाँ पर तरह तरह से आ रहे हैं, है ना?
आज कमला नगर वाले आए हैं। ये एक एक कॉलोनी के लोग क्यों आते हैं? क्या तुमने अपनी आपस में साठगांठ कर रखी है क्या कि आज मैं नारियल चढ़ाने जाऊंगा, कल मैं जाऊंगा, परसों तुम जाना है? ऐसी आपस में योजना मत बनाओ। भगवान के समूह शरण में हर कॉलोनी से, हर कोठे से लोग आने चाहिए और भगवान के समूह शरण में हर कॉलोनी का व्यक्ति दिखाई देना चाहिए। तब समूह शरण भरा लगेगा तो वह स्तुति करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद में जब भगवान का उपदेश होगा तो कल से भगवान का अब उपदेश फिर अब दिव्य ध्वनि फूटने वाली है। भगवान के माध्यम से वह बताया जाने वाला है कि वास्तव में इस जगत में सारभूत चीजें क्या हैं और असारभूत चीजें क्या हैं। तो हम जल्दी में नहीं सुनेंगे भगवान की दिव्य ध्वनि, इत्मीनान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। कल फिर एक नई ऊर्जा, नए भावों के साथ सुनेंगे और सभी लोगों के लिए वह भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव बराबर बनाए रखना है। बोलो पार सुना।